हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य कृषि महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका 5वें नंबर की सीरीज है, जो हमारे एग्जाम एमपीआरएईओ 2025, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, आपके यूपी एजीटी 2025 बिहार कोऑर्डिनेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आपका डेली आपका दोपहर 12 बजे जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से जो है आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज सेशन नंबर 5 होने वाला है आपका एमसीक्यूज, जो कि आपके डेली हम आपको करवाते हैं आपके दोपहर 12 बजे। तो सभी लोग बढ़िया से सेशन को शेयर करिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन। अभी आपको लेके एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी 26 जनवरी तक के लिए, 26 जनवरी के तक के लिए एक ऑफर चल रहा है। कौन सा? 25% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ, 25% ऑफ सभी कोर्सेज पर। जो भी आप कोर्स परचेस करते हो 25% आपको ऑफ मिलेगा। कूपन कोड है JAN26, JAN26। एक कूपन कोड आप लगाओगे तो 25% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्स पर। आपके सभी कोर्स में जो 500 वाला है 374 रुपए में मिल जाएगा। सब पर आपको 25%, सारे कोर्सेज पे 25% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी बैच हो। देखिए, एक आपका जो है हमारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जो कि visionagricademy.in के नाम से है, और हमारी ISO और एंड्रॉयड ऐप दोनों है, जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से है। दोनों ही आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप जो है हमसे जो है पेड कोर्स परचेस करना चाह रहे हो, नोट्स चाह रहे हो, या टेस्ट सीरीज चाह रहे हो, या फिर कहे सेट पेपर चाह रहे हो, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, कुछ भी चाहिए, आप कहां जाइए? visionagricademy.in की वेबसाइट पर, या फिर कहे विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक। तो वहां से हमारे जो है एनरोल कर लीजिए। वहां पर आपको लाइव वीडियो क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ई बुक और साथ में साथ टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन व वेबसाइट पर। यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ना है, तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना, 7880497104। किसी भी क्वायरी के लिए इस नंबर पर आपको संपर्क करना है, ठीक है। आगे हमारा जो है ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं। एक तो आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका इसका जो डेट चेंज कर दिया गया है, 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी से शुरू हो रहा है आपका सेट पेपर, और साथ में साथ आपका जो है आपका न्यू बैच किसके लिए? AGTA और सभी एग्जाम्स के लिए। एग्रीकल्चर का कंप्लीट बैच, जो कि नया बैच है, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी? 4 बजे, शाम को 4 बजे आपका नया बैच लगेगा, और शाम को 3 बजे से आपके सेट पेपर जो है शुरू होंगे। आपको जो है कांटेक्ट करना है हमसे 7880497104 पर ऑफलाइन बैचेस के लिए। और जो बच्चे एमपीआरईओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर जो है अप्रैल में है, मार्च में इसके फॉर्म भरे जाने हैं, अप्रैल में पेपर है, इसकी तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। लाइव रिकॉर्डेड क्लास प्लस ई बुक प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ लेकर आए हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में बाइलैंग्वेज। आपका एमपीआरईओ के लिए कहां जाना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट और एप्लीकेशन का, तो वहां से आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। और साथ में साथ आपका जो है पीडीएफ नोट्स भी है एमपीआरईओ के लिए, वो भी आप परचेज कर सकते हो। अभी 26 जनवरी तक 25% ऑफ चल रहा है, 26 जनवरी पर 25% ऑफ चल रहा है। JAN26 कूपन कोड लगाना है, आपको जो है 25% ऑफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा देखो स्क्रीन पर नीचे शो हो रहा है नंबर। ये किसी भी क्वायरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस लोकेटेड एट। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस कहां स्थित है? कि नैरोबी केन्या, रोम इटली, कोलंबो श्रीलंका, वियना ऑस्ट्रिया में। तो आपका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस का, ये कहां पर है?
वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। कहां पर बच्चों? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर अंदर। नैरोबी केन्या के अंदर कौन क्या है? नैरोबी केन्या में इंटरनेशनल, लिख लो, नैरोबी केन्या में इंटरनेशनल लाइव स्टॉक, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है आपका? नैरोबी केन्या में। कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था आपका 1994 में, 1994 में, 1994 में स्थापित हुआ था। कहां पर? नैरोबी केन्या में। आपका इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट। शेयर कर दो भैया सेशन को। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, रोम इटली की बात करें तो रोम इटली में क्या है? FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ? 1945 में। कोलंबो श्रीलंका में हमने बताई है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? कोलंबो श्रीलंका। आगे चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर आपका 2 है, द पोमग्रेनेट बॉटेनिकल नेम प्यूनिका ग्रेनेटम इज अ फ्रूट बियरिंग deciduous shrub or small tree in the family Punicaceae that grow between 5 and 8 meter tall. The ICR National Research Center on Pomegranate is located in। अनार का वानस्पतिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है। प्यूनिकेसी परिवार का एक फल देने वाला पर्णपाती झाड़ी है, छोटा पेड़ है जो 5 से 8 मीटर लंबा होता है। अनार पर जो है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो भाई सोलापुर। सोलापुर से एक जीआई टैग मिला है। किसके लिए मिला है जीआई टैग? बताओ जल्दी से। सोलापुर से एक जीआई टैग मिला है, सोलापुर लाल। सोलापुर लाल एक जो है वैरायटी है किसकी भाई? अनार की, जिसे जीआई टैग मिला है। और सोलापुर को अनार का कटोरा भी कहा जाता है। अनार का कटोरा अनार का कटोरा किसे कहा जाता है? सोलापुर को कहा जाता है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नागपुर की, तो नागपुर में हमने बताया क्या क्या है। नागपुर के अंदर सेंट्रल सिट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका NBSS एंड LUP है। ठीक, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में क्या है? कौन सा NRC है? NRC ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। ये कहां पर है आपका? बीकानेर राजस्थान के अंदर है। कब स्थापित हुआ था भाई? 1984 में स्थापित हुआ था। 1984 में स्थापित हुआ था। ये कब स्थापित हुआ था बच्चों? 1984 में। ठीक, और जो आपका सोलापुर वाला है, ये जो आपका NRC और सोलापुर या फिर कहे अनार वाला है, या फिर कहे आपका अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये कब स्थापित हुआ था आपका? 16 जून 2005। 16 जून 2005 याद रखना। 16 जून 2005 को आपका 16 जून 2005 को आपका अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सब कब शुरू हुआ था? 16 जून 2005 को। सोलन की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ये कहां पर है भैया? सोलन के अंदर है। कहां पर है? सोलन के अंदर। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च कहां पर है? सोलन में है। ठीक, क्लियर इतना? क्लियर है इतना? ठीक, फिर नेक्स्ट देखो, एक और एनआरसी लिख लो, एक और एनआरसी लिख लो, एनआरसी ऑन ग्रेप्स, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स। ये कहां पर है भाई? पुणे में है। कहां पर है? पुणे के अंदर है, ग्रेप्स पर। कब स्थापित हुआ था? 1997 में। कब स्थापित हुआ था? 1997। एनआरसी ऑन ग्रेप्स कब स्थापित हुआ था आपका? 1997 में। पुणे में है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स, या फिर कहे अंगूर पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर राइट आंसर आपका सोलापुर हो जाता है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 दिया है बच्चों,
द ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड एट मंजरी पुणे ऑन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तहत ICAR राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना मंजरी पुणे में कब की गई थी? तो अभी हाल बताए ना, कब की गई थी? 1997 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। कब की गई थी? 1997 में। अब देखो भैया 1994 में, 1990 में तो आपका क्या शुरू हुआ था? 1990 पर लिख लो, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन AICRP on All India Coordinated Research Project on improvement of feed source, improvement of feed source, improvement of feed source and nutrient utilization for raising animal production, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कहां पर? बेंगलोर में। कहां पर? बेंगलोर। कहां पर? बेंगलोर में, बेंगलुरु में जो है शुरू किया गया था। ठीक। 1994 में बात करें तो 1994 आपका CIAH बीकानेर, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर 1994 में स्थापित हुआ था। और एक और शुरू हुआ था सॉरी CIAH बीकानेर, बीकानेर। ठीक है। और क्या शुरू हुआ था? CITS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहां पर? लखनऊ। सॉरी सब टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। CTH जो कि श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर। लखनऊ वाला तो 1995 में शुरू हुआ था, है ना। श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 1994 में आपका क्या हुआ था? CITS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है आपका, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस लोकेटेड एट, बीज मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अजमेर में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, या फिर कहें न्यू दिल्ली में, या उड़ीसा में। तो आपका जो बीज मसालों पर सन 2000 में अजमेर, तबजी अजमेर में सन 2000 में आपका बीज मसालों पर अनुसंधान संस्थान केंद्र है। ठीक है। और सेंट्रल स्पाइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहां पर है? सॉरी बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहां पर है? कालीकट के अंदर है। कहां पर है? कालीकट, कालीकट केरल के अंदर है। कालीकट केरला कब स्थापित हुआ था? 1975 में। कालीकट केरल में है, 1975 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। ठीक। 1975 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। नेक्स्ट बात करें, न्यू दिल्ली में क्या है? NRC ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। न्यू दिल्ली में क्या है? NRC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ये कहां पर है आपका? NRC ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कब शुरू हुआ था? 1985, 1985 में स्थापित हुआ था। 1985 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। उड़ीसा। नेक्स्ट बात करें और क्या है न्यू दिल्ली में? NBPGR है, बाकी आपको पता है ICR भी है। NBPGR नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स,
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये भी कहां पर है आपका, न्यू दिल्ली के अंदर है। एनबीपीजीआर, एनबीपीजीआर कब शुरू हुआ था, 1976। कब स्थापित हुआ था, 1976 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एनबीपीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, याद रखना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक, नेक्स्ट बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट कहां पर है आपका, जो है उड़ीसा के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। आगे देखो, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहां पर है। सॉरी, ऑप्शन ए है अजमेर, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली या उड़ीसा। तो अभी हाल बताया था ना, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। एनआरसी और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहां पर, नई दिल्ली के अंदर है। कब स्थापित हुआ था, 1988 में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है, नई दिल्ली में, 1988 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट बात करें अन्य की, तो एक और लिख लो, एक और लिख लो, एक नहीं लिखा हो, नेशनल एनआरसी ऑन लीची, एनआरसी ऑन लीची लिख लो। लीची के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है, ये है आपका मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार में है। कहां पर, मुजफ्फरपुर बिहार में। कब स्थापित हुआ था बच्चों, तो ये स्थापित हुआ था आपका 6 जून 2001 में, 6 जून 2001 में स्थापित हुआ था, है ना। 6 जून 2001 में मुजफ्फरपुर बिहार में आपका एनआरसी लीची पर। एक और लिख लो आप लोग, एनआरसी ऑन कैमल, एनआरसी ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखो, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग लोकेटेड एट, एकीकृत खेती पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मोतीहार, त्रिची, कमांग या फिर कहे आपका जो है अजमेर में। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, आपका नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, लेकिन ये क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग लोकेटेड एट। ठीक है, तो ये कहां पर है आपका, ये आपका है मोतीहार बिहार, मोतीहार बिहार। कब स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था 2015 में। कब स्थापित हुआ था बच्चों, 2015 में स्थापित हुआ था। ये मोतीहार बिहार के अंदर है। एनआरसी ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट सॉरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब इसे जो नया नाम दिया जाना जाता है, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नया नाम लिख लो, न्यू नेम लिख लो भाई, न्यू नेम, न्यू नेम लिख लो इसका। इसे अब जो जाना जाता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है इसे, नया नाम है इसका। ठीक, अब बात करें त्रिची तमिलनाडु में क्या है भैया, त्रिची तमिलनाडु में एनआरसी ऑन बनाना, एनआरसी ऑन बनाना, इसे न्यू नेम आपने लिख लिया ना, इसका नया नाम लिख लिया। त्रिची में क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना या फिर कहें केले पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, त्रिची तमिलनाडु के अंदर है। त्रिची तमिलनाडु के स्थापित कब हुआ था, 21 अगस्त 1993, 21 अगस्त 1993 में स्थापित हुआ था, 21 अगस्त 1993 में स्थापित हुआ था। ठीक, अभी हाल बताया था अजमेर में क्या है, सीड स्पाइसेस पर एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस है। बेस्ट कमांग में क्या है, कमांग के अंदर जो है कमांग अरुणाचल प्रदेश, कमांग अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश में क्या है आपका
जो है एनआरसी ऑन याक, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वेस्ट कामांग में है, जो कि स्थापित हुआ था 1989 में, 1989 में स्थापित हुआ था वेस्ट कामांग में। एनआरसी आपको किस पर? याक पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक इज लोकेटेड एट, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वेस्ट कामांग, पश्चिमी कामांग, एपी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल बताए थे कब स्थापित हुआ था? जो है ये स्थापित हुआ था आपका 1989 1989 में। मोतिहार बिहार में क्या है? महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका? मोतिहार बिहार के अंदर। तिरुचि तमिलनाडु में क्या है? केले पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, केले पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। एक और लिख लो, एनआरसी ऑन मीट, एनआरसी ऑन मीट या फिर कहें मांस पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद, हैदराबाद लिख लो। कहां पर है बच्चों? हैदराबाद के अंदर है। कब स्थापित हुआ था? 1999 में, 1999 में स्थापित हुआ था आपका एनआरसी ऑन मीट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट। ठीक है, कहां पर है आपका? हैदराबाद, 1999। एक और लिख लो, एनआरसी ऑन पिग, एनआरसी ऑन पिग, सुअर पर नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है आपका? गुवाहाटी में है, गुवाहाटी के अंदर है। कब स्थापित हुआ था ये? जल्दी से बताओ कब स्थापित हुआ था? तो 2002 में स्थापित हुआ था, 2002 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखो भाई, नोट करो, इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। अगला प्रश्न देखो भैया, नेशनल रिसर्च सेंटर और ऑर्चिड इज लोकेटेड, ऑर्किड पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये आपका कहां पर? सिक्किम के अंदर है। कब स्थापित हुआ था ऑर्किड पर? पैक्योंग सिक्किम। कहां पर? पैक्योंग सिक्किम में 1996। लिख लो जल्दी से, 1996 में पैक्योंग सिक्किम के अंदर आपका नेशनल रिसर्च सेंटर किस पर? आपका ऑर्किड पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ था आपका 1996 में पैक्योंग सिक्किम में। ठीक, एक और लिख लो, एनआरसी ऑन मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, मिथुन एक तरह से बोवाइन स्पीसीज है। ठीक है, मिथुन, एनआरसी ऑन मिथुन कहां पर है आपका? एनआरसी ऑन मिथुन कहां पर है आपका? जो है यह है आपका मैगजीफेमा नागालैंड, मैगजीफेमा नागालैंड, मैगजीफेमा नागालैंड के अंदर है, नागालैंड के अंदर मैगजीफेमा नागालैंड में है। और कब स्थापित हुआ बच्चों? 1988, 1988 लिख लो, 1988 में स्थापित हुआ था एनआरसी ऑन मिथुन। ठीक, और कौन सा बचा हुआ है? जो बचा हुआ आगे देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच नेशनल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड ऑन गुवाहाटी, गुवाहाटी में कौन सा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है? तो अभी हाल बताया था कौन सा है? सुअर का, पिग का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? गुवाहाटी में है, जो कि आपका कब? 2002 में शुरू हुआ था। आपका इक्वाइंस पर एनआरसी कहां पर है? एनआरसी ऑन इक्वाइंस, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस कहां पर है? हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में इक्वाइंस पर जो है एनआरसी है। कब स्थापित हुआ था? 1986, 1986 लिख लो, 1986, एनआरसी ऑन इक्वाइंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बाय लोकेटेड एट, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये कहां पर है आपका? नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? नई दिल्ली। कब शुरू हुआ था? 1985, 1985 में नई दिल्ली में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पर एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर। इसी के साथ आज के जो 10 क्वेश्चन है यहां पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है कल मिलेगा आपको। 10 सेशन है केवल जो इंस्टीट्यूट के हैं, केवल इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको 10 सेशन में। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। आपको जो है अगर कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। थैंक यू दोस्तों। एक सेशन तो